वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रजनीश दुबे ए टीचर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड पार्ट में हैं हम लोग। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, और फिर मैंने ये बताया कि वास्तविक रूप में जब त्रिकोणमितीय फलन होते हैं तो इनका इन्वर्टिबल नहीं होता है। जब इनके डोमेन में हम लोग काट छांट करते हैं तब ये इन्वर्टिबल होता है, और डोमेन को काट छांट करने के बाद जो नया डोमेन बनता है वो ब्रांच डोमेन कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल 2 ही टाइप के ब्रांच डोमेन लिए जाते हैं, एक -π/2 से π/2 और दूसरा 0 से π तक। जो पहला टाइप का है, जब ब्रांच डोमेन -π/2 से π/2 तक लिया जाता है, जब ब्रांच डोमेन -π/2 से π/2 तक लिया जाता है, यानी एंगल जो है 0 से π/2 तक प्लस में होता है और 0 से -π/2 तक माइनस में होता है, तब इस एंगल के लिए पहला ग्रुप साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इसी अंतराल में या तो पूरा में या इसी में किसी एक जो जगह को छोड़ करके जो बचता है उनके लिए साइन, टेन और कोसेक इन्वर्टिबल होते हैं। अगर इन तीनों को मैं TF से सूचित करूं, है ना, तो ये तीनों ही TF मतलब साइन, कॉस, साइन, टेन और कोसेक को मैं TF बोल रहा हूं, तो ये तीनों ही थीटा लेकर के x देते हैं। मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो देंगे ना। माना जो वैल्यू दे रहा है वो x है। चलिए इस पर एक और लाइन मैं ऐसे खींच दे रहा हूं, ये एंगल का लाइन है और ये वैल्यू का लाइन है। सपोज दैट थीटा के लिए वैल्यू x देते हैं, तो ध्यान दीजिए तीनों के तीनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल 0 से π/2 के बीच लेंगे तो प्लस वाला एंगल के लिए प्लस वाला वैल्यू और माइनस वाला एंगल के लिए माइनस वाला वैल्यू, यानी तीनों के तीनों ही अगर माइनस वाला एंगल लेंगे तो माइनस वैल्यू देंगे। TF थीटा लेकर x देगा, तो वहीं पर TF माइनस थीटा लेकर के, वहीं पर TF माइनस थीटा लेकर के माइनस x देगा। ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा, ये तीनों का ही इन्वर्स फंक्शन, तीनों का ही इन्वर्स फंक्शन TF जब थीटा लेकर के x देता है, मतलब साइन, टेन और कोसेक की तीनों के तीनों ही एंगल लेकर के कोई वैल्यू देते हैं, तो उल्टा फॉर्म में TF इन्वर्स x लेकर के थीटा देता है, तो TF इन्वर्स माइनस x लेकर के माइनस थीटा देता है। समझिएगा जरा ध्यान से। मैं इसी बात को अभी ऊपर जो मैंने लिखा इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ना जरा, जैसे आप जानते हो साइन इनवर्स 1/2, आपने तो देखा ही कि कोई भी इनवर्स जो है वो एंगल देता है, नंबर लेता है, एंगल देता है। तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब वह एंगल जिसके लिए साइन का मान 1/2 है, जो कि 30 डिग्री हुआ। रेडियन में उसको हम π/6 बोलते हैं। अब बात है कि मैंने यहाँ ये समझाया कि कोई भी TF इनवर्स साइन, टेन और कोसेक, इन तीनों में से किसी का भी TF इनवर्स x लेकर के थीटा देगा, यानी प्लस वाला कोई नंबर लेकर के प्लस में थीटा देगा, तो ठीक वही माइनस वाला नंबर लेकर ठीक वही माइनस वाला एंगल देगा। मतलब साइन इनवर्स -1/2 के लिए होगा -π/6। आइए फिर से एक बार इसी एग्जाम्पल को दोबारा समझा जाए। साइन इनवर्स 1 मतलब वह एंगल जिसके लिए साइन का मान 1 हो, 90 डिग्री, जिसको हम लोग रेडियन में बोलते हैं π/2। तो साइन वर्स 1/2 होगा π/2, और ठीक इसी आधार पर साइन वर्स -1 होगा -π/2। ध्यान दीजिए, साइन वर्स 1 बराबर होगा π/2, तो साइन वर्स -1 बराबर -π/2। फिर साइन पर ही एक और एग्जाम्पल लिया जाए। साइन इनवर्स √3/2 मतलब वह कोण जिसके लिए साइन का मान √3/2 है। तो साइन वर्स √3/2 के लिए कोण रखता है 60 डिग्री, जिसे रेडियन में कहते हैं π/3। तो साइन इनवर्स -√3/2 होगा -π/3। आइए टेन की बात करते हैं। tan इनवर्स 1 बराबर π/4। एक्चुअली tan का मान 1 होता है 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री का ही रेडियन फॉर्म है π/4। अब जिन लोगों को डिग्री में एंगल याद हैं और रेडियन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे ठीक पहले बेसिक क्लास जो मैंने लिया इन्वर्स 2 का, उसमें मैंने बताया है
कि पाई है 180 डिग्री, उसमें 4 से भाग दे दिए तो 45 डिग्री हो गया। पाई है 180 डिग्री, उसमें 2 से भाग दिए तो 90 डिग्री हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। tan इनवर्स -1 बराबर -π/4 या tan इनवर्स √3 मतलब वह कोण जिसके लिए tan का मान √3 है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग π/3, पाई है 180 डिग्री और 3 से भाग दिए तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan इनवर्स √3 है π/3, तो फिर tan इनवर्स -√3 हो गया -π/3। देखिए जो बात मैं बता रहा हूँ ये बात पहला ग्रुप साइन थीटा tan थीटा और कोसेक थीटा के लिए सही है। मतलब ये जो साइन के लिए मैंने बताया वो tan के लिए सही है और कोसेक के लिए सही है। कॉस कॉट और सेक के लिए सही नहीं है। कॉस कॉट और सेक के लिए प्लस वाला तो होगा, माइनस वाला के लिए कुछ अलग होगा। क्या होगा जब मैं ग्रुप 2 बताऊंगा तब मैं बताऊंगा। और ग्रुप 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 3rd वीडियो में होगा, है ना। यहीं पर ये तो साइन tan आपने देखा, आइए कोसेक का देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स 2 मतलब वह कोण जिसके लिए कोसेक का मान 2 है, 30 डिग्री होता है π/6। 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं। तो जब कोसेक इनवर्स 2 है π/6 तो माइनस के लिए इधर भी माइनस लगेगा, यानी कोसेक इनवर्स -2 बराबर -π/6। अच्छा, कोसेक इनवर्स 1 के लिए होता है, कोसेक इनवर्स 1 के लिए होता है π/2। तो जब 1 के लिए π/2, ये +1 के लिए π/2, तो वैसे ही माइनस के लिए कोसेक इनवर्स -1 के लिए -π/2। अब एनसीईआरटी का अगर आप पहला एक्सरसाइज बनाने चलोगे तो उसका आधा सवाल तो जो मैंने बताया उसी आधार पर बन जाए। लेकिन हम लोग तो थियोरी पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट सिर्फ सवाल नहीं है ना। अगर कंसेप्ट को समझिएगा तो सिर्फ सवाल ही मुद्दा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एनसीईआरटी के सवाल से ऊपर उठकर भी बहुत कुछ आगे समझ सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा टारगेट केवल एनसीईआरटी जो है वो केवल एक्सरसाइज के लेवल पर है। थियोरी बताते समय मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो इस लिमिटेड टाइम में समझा सकूँ मैं वो समझाता हूँ, ठीक है। तो 3 जो मैंने आपको बताया साइन tan और कोसेक, आइए उसमें से मैं साइन की शुरुआत करता हूँ। साइन थीटा का इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इतना तो तय हो गया कि भाई ओरिजिनल फॉर्म में साइंस जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा। और साइन tan कोसेक इन्वर्टिबल होता है जब उसका ब्रांच डोमेन लिया जाए -π/2 से π/2, है ना। यानी कि जब एंगल का दायरा -π/2 से π/2 होगा, 0 से π/2 तक प्लस में एंगल और 0 से -π/2 तक माइनस में एंगल, तो उसके लिए साइन का वैल्यू 0 से 1 तक प्लस में और 0 से -π/2 तक के लिए 0 से -1 माइनस में। तो साइन फंक्शन एंगल -π/2 से π/2 तक लेगा और वैल्यू -1 से 1 तक देगा। तो साइन थीटा ना, साइन का गुण है कि वो एंगल लेता है वैल्यू देता है। साइन का गुण है कि वो एंगल लेता है वैल्यू देता है, सिंपल फॉर्म में। अच्छा, इसका एंगल का दायरा हम लोगों ने चुना -π/2 से π/2। ये एक्चुअल डोमेन नहीं है, ब्रांच डोमेन है। ये ब्रांच डोमेन में इन्वर्टिबल होगा, इसलिए मैं ब्रांच डोमेन लिख रहा हूँ। अब वैल्यू दे रहा है -1 से 1। अच्छा, चलिए इसका इन्वर्स लिखते हैं। इन्वर्स फंक्शन होता क्या है भाई? बड़ी सिंपल सी बात है। किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन मतलब उसका उल्टा प्रक्रिया वाला, उसका उल्टा काम करने वाला फंक्शन। अब साइन थीटा लेकर x देता है तो इसका उल्टा फंक्शन साइन इन्वर्स x लेकर के थीटा देगा। पहले यह एंगल लेकर नंबर देता था, अब ये उल्टा नंबर लेकर के एंगल देगा। अब जो लेता है उसके सेट को लोग डोमेन बोलते हैं, जो देता है उसके सेट को लोग रेंज बोलते हैं। डोमेन को लोग हिंदी में प्रांत कहते हैं, रेंज को हिंदी में लोग परिसर या परास कहते हैं, परिसर या परास कहते हैं। तो ये साइन फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन हुआ। अब यहाँ पर मैं एक बात तो शुरुआत में ही आपको समझा चुका, आइए उसी बात को ज़रा अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी तो हम लोगों की बात हुई आपस में
कि पहले ग्रुप के सारे इन्वर्स यानी साइन, टेन और कोसेक, अब वीडियो को इधर लाना है, पहले ग्रुप के, पहले यहाँ थोड़ी देर के लिए रहेगा, पहले ग्रुप के सारे फंक्शन साइन, टेन और कोसेक तीनों के तीनों प्लस वाले नंबर के लिए, है ना, प्लस वाले नंबर के लिए प्लस वाले एंगल देते हैं और माइनस वाले नंबर के लिए माइनस वाले एंगल देते हैं। तीनों एकदम सेम एंगल होगा, बस चिन्ह का अंतर होगा। यानी पहली बात तो यही हो गई कि साइन इनवर्स एक्स लेकर के थीटा देगा, जबकि साइन इनवर्स, अब देखिए इधर ध्यान रहेगा कैमरा का, जबकि साइन इनवर्स इतना पूरा दिखना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स लेकर के थीटा देगा तो साइन इनवर्स माइनस एक्स लेकर के माइनस थीटा देगा। आइए इसका एग्जाम्पल समझने के लिए व्यवहारिकता में उतरते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, है ना। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, सवाल बनाना तो बहुत सारे लोग जान जाते हैं, प्रक्रिया याद हो गई, प्रॉपर्टी याद हो गया, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अंतर ज्ञान अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के देख लिए तो मुझे भरोसा है आपको अच्छे तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। हाँ, वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकता, बहुत सारी बातें बच जाएंगी उसके बावजूद भी, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा और उसके बाद जो भी कोई भी कुछ बताएगा, कोई भी शिक्षक से पढ़े आपको समझ में आएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया और फिर कोई भी शिक्षक से आप पढ़ें, समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरी सलाह होगी कि किसी भी शिक्षक से पढ़ना हो पढ़ें आप, लेकिन एक बार वीडियो मेरा सारा देख लें, तो फिर वो जो भी बताएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ भी बताया कि भाई प्लस वाला नंबर लेकर के प्लस वाला एंगल देगा, माइनस वाला नंबर लेकर के माइनस वाला एंगल देगा, तो अब आपको याद होगा, और वो थोड़ा सा मैं याद दिला भी देता हूँ, यहीं पर लीजिए, है ना। ये तो सबको याद होता है ना, थीटा साइन थीटा की एंगल है 0 है, 30 डिग्री को π/6 बोलेंगे, 45 डिग्री को π/4 बोलेंगे, 60 डिग्री को π/3 बोलेंगे, 90 डिग्री को π/2 बोलेंगे। साइन का मान 0 पर 0 होता है, π/6 यानी 30 डिग्री पर होता है 1/2, π/4 यानी 45 डिग्री पर होता है 1/√2, π/3 यानी 60 डिग्री पर होता है √3/2, π/2 यानी कि 90 डिग्री पर होता है 1। अब यहीं से जिसको ये याद है समझिए कि साइन इनवर्स उसको समझ में आएगा। तो ये है एंगल और ये है उसका वैल्यू। तो साइन एंगल लेकर वैल्यू देता है, बट इनवर्स नंबर लेकर के एंगल देता है। तो आइए देखिए साइन इनवर्स 1/2 के लिए, है ना, वीडियो देखिएगा, यहाँ से साफ दिख रहा है ना। साइन इनवर्स 1/2 के लिए π/6 होता है ना। 1/2 लेकर के साइन इनवर्स π/6 देगा, तो वहीं पर साइन इनवर्स -1/2 लेकर के -π/6 देगा। कितना सिंपल है याद करना, जो प्लस में है एग्जैक्ट वही तो माइनस में है। साइन इनवर्स अब 1/√2 लेकर के π/4 देगा, मतलब साइन का मान 1/√2 45 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री माने π/4। तो जब साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 के लिए π/4, तो साइन इनवर्स -1/√2 के लिए -π/4। यहीं पर साइन इनवर्स √3/2 के लिए 60 डिग्री माने π/3, तो साइन इनवर्स -√3/2 के लिए -π/3। साइन इनवर्स 1 के लिए π/2, इसका मतलब साइन इनवर्स -1 के लिए -π/2। जो साइन इनवर्स समझ जाएंगे ना अच्छी तरह से, उनको tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स भी समझ में आ जाएगा। ये अभी मैंने यहाँ केवल एक बात बताई, लेकिन हर एक में मुझे 4 बातें बतानी है, ये पहली बात हुई। अब यहीं पर मैं आपको दूसरी बात समझाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो इधर मिटाने वाला हूँ, चाहे छोड़िए यहीं मिटाता हूँ मैं इसी की बात, इसी में आगे थोड़ा, ये पहली बात थी, यहीं पर बात मैं कर रहा हूँ दूसरी।
और यहीं मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसी जगह से रिलेटेड है। यहीं पर देखिए ना आप ज़रा, ये आपका कंक्लूजन जो आया है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस थीटा, ये है ना, वीडियो यहाँ दिख रहा है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस थीटा, इसी में ये माइनस है और थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया भाई कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब कि कभी भी साइन इनवर्स माइनस वाला नंबर लेगा, मैं बस याद करवा रहा हूँ फॉर्मूला तो यही है। फॉर्मूला का एक्चुअल फॉर्म मैंने बता दिया, लेकिन अब बात को याद करने के लिए हम लोग अपने मन में कुछ बात बैठाते हैं ना रिलेटेड। किसी भी बात को याद करने का तरीका होता है कि आपके अंदर पहले से जो मौजूद चीज़ है उससे उसको कनेक्ट कर दीजिए। तो खैर इसी बात को याद करने का तरीका कि साइन इनवर्स जो होगा उसके साथ अगर माइनस वाला नंबर रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा। जैसे साइन इनवर्स अगर माइनस वाई है इसी आधार पे, तो जैसे इसमें कैसे हो गया है साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस वाई के लिए माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स माइनस जेड के लिए माइनस साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स माइनस ए के लिए माइनस साइन इनवर्स ए। मैं कर क्या रहा हूँ, बस माइनस तो बाहर निकाल रहा हूँ। कहीं साइन इनवर्स है माइनस 4/5 तो लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 4/5। एक एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। साइन इनवर्स माइनस 7/8 है बराबर माइनस साइन इनवर्स 7/8। साइन इनवर्स जितना डिटेल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना डिटेल में शायद ही कोई बताता है। साइन इनवर्स माइनस 2/3 जो है वो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 2/3। मतलब बस साइन इनवर्स के साथ जो माइनस होता है माइनस बाहर निकल जाता है। आइए इसी पर थोड़ा सा आगे बात करें। ये बी मैंने बताया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहीं पर मैं सी बता रहा हूँ, इतना का ही केवल लेना है। यहीं पर मैं आपको सी बता रहा हूँ, देखिए ज़रा सी। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो भाई साइन इनवर्स आ गया, एंगल आ गया। कभी भी इनवर्स फंक्शन आ जाए और वहाँ एंगल की भी बात हो रही है तो तय बात है कि एंगल अपने ब्रांच डोमेन में होगा, एंगल अपने दायरे में होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा में बराबर थीटा केवल तभी होगा जब एंगल अपने दायरे में हो। अपना दायरा मतलब जो अभी मैंने चित्र बनाया था -π/2 से π/2, यानी कि जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच रहेगा, कहने का मतलब जब -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहेगा केवल तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, दूसरी परिस्थिति में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो ये तो दायरा है ना, ज़रूर हम लोग का मान 30 डिग्री ही आएगा। आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए साइन इनवर्स, ये साइन 30 डिग्री का मान तो याद होगा ना, 1/2। फिर थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग देखे कि साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री, चाहे 30 डिग्री को ही रेडियन में बोलते हैं π/6। तो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू आया 30 डिग्री। आइए उसी तरह से साइन इनवर्स साइन π/2, इसका भी मान π/2 ही होगा क्योंकि एंगल दायरे में है। और इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ साइन इनवर्स साइन, ये जो π/2 है ना, तो साइन π/2 का मान 1 होता है, और फिर साइन इनवर्स का 1 का मान हो गया π/2, तो साबित हो गया RHS। LHS लेकर चले, RHS आ गया। या उसी तरह से साइन इनवर्स साइन π/4 ले लेते हैं, π/4 ही आएगा क्योंकि साइन π/4 होता है 1/√2। साइन इनवर्स तो है अपनी जगह पर, साइन π/4 का मान हुआ 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 होता है π/4, तो साबित हो गया। अच्छा, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, केवल उदाहरण मैंने दिया। अगर इसको साबित करना होगा ये चीज़, चलिए मैं साबित करता हूँ। बड़ा सिंपल है, कोई टेढ़ा चीज़ नहीं है, आपसे हो जाएगा। साइन थीटा है ना यहाँ, आइए साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए मैं x मानता हूँ, माना
तो आप जानते हो कि जब साइन थीटा लेकर एक्स दे रहा है मतलब कि साइन का इन्वर्स एक्स लेकर के थीटा देगा। साइन का इन्वर्स एक्स लेकर के थीटा देगा। जब साइन थीटा लेकर एक्स दे रहा है मतलब साइन इन्वर्स एक्स लेकर के थीटा देगा। इसी बात को दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे कहते हैं कि जब साइन इधर से इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं? या उल्टा भी लिख सकते हैं कि जब साइन थीटा लेकर एक्स दे रहा है मतलब साइन इन्वर्स एक्स लेकर के थीटा देगा। वही बात तो मैंने लिखा है। फिर तो साइन इन्वर्स एक्स की जगह एक्स वाला मान साइन थीटा बराबर थीटा, तो साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ये साबित हुआ हम लोग का, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से चलिए डी की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह से मैं डी इसका उल्टा, हर जगह मैं इसी तरह से 4 बातें बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। अभी बस मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये जो 6 हैं 6 बस मैं बताऊंगा 2 ग्रुप में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। जब ये हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। अगर आपको में से किसी को सीधे सीधे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी देखना है तो आप 1 2 3 छोड़कर सीधे 4 देखिए। 4 देखने से समझ में सीधे मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वहाँ। खैर वापस मुद्दे पर आते हैं। साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, फिर वही बात एक्स वाला वैल्यू मतलब साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। चलिए इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे साइन इन्वर्स 1 लिए, वैल्यू पक्का इसका 1 होगा। साइन इन्वर्स 1 मतलब वह एंगल जिसके लिए वैल्यू 1 है तो वो तो π/2 है। फिर साइन π/2 का मान हो गया 1। और उसी तरह से साइन इन्वर्स √3/2 लेते हैं। सॉरी साइन इन्वर्स √3/2 अंदर में इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स √3/2 मतलब वह कोण जिसके लिए साइन का वैल्यू √3/2 है। साइन इन्वर्स √3/2 मतलब वह कोण जिसके लिए साइन का वैल्यू √3/2 है। तो साइन का वैल्यू √3/2 होता है एंगल 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/3, तो हो गया साइन π/3। फिर वही बात वापस कि साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, इसका मतलब होता है इसका वैल्यू होता है √3/2, तो जो था वही आया। वैसे ही साइन इन्वर्स 1/2, तो साइन इन्वर्स। अब क्या है ना कि मैं आपके सामने ये जो प्रोसेस लेकर चल रहा हूँ वो कहीं भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। आप तो डायरेक्ट लिख देना कि साइन इन्वर्स 1 है तो साइन इन्वर्स ख़त्म। आप बस ऐसे सोचो कि एक ही जगह साइन है और साइन का इन्वर्सो है, उल्टा भी है, तो साइन इन्वर्स आपस में ख़त्म 1 आया। साइन इन्वर्स आपस में ख़त्म √3/2 आएगा। साइन इन्वर्स आपस में ख़त्म डायरेक्टली 1/2 आएगा। आपको तो ये सोचना चाहिए, आपको तो डायरेक्ट ये करना है। अच्छा, तो ये बात हम लोगों ने ख़त्म किया साइन का। अब जैसे बात ख़त्म किए साइन का, इसी आधार पे इसी जैसा या तो आप अपने से कर लीजिए या मैं आगे बताने वाला हूँ। साइन थीटा की तरह ही टैन थीटा भी अपने वास्तविक फॉर्म में इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे साइन थीटा अपना मान दोहरा कर देता है, टैन थीटा भी मान अपना दोहरा कर देता है। मतलब 0 से 90 डिग्री तक जो वैल्यू देगा फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री के बाद वही वैल्यू रिपीट करके दोबारा आगे के एंगल्स में मिलेगा। तो ऐसे में 1/2 नहीं रह जाता है टैन थीटा अपने वास्तविक रूप में, और 1/2 नहीं रहने के चलते इन्वर्टिबल नहीं होता है। इन्वर्टिबल तभी होगा जब हम लोग इसके डोमेन में काट छांट करें, ब्रांच डोमेन में। और जैसा कि हम लोग पहले से पढ़े हैं कि हम लोग ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं, ग्रुप 1 में -90 से 90 डिग्री के बीच में ही सबका ब्रांच डोमेन लिया जाता है। तो टैन थीटा का भी ब्रांच डोमेन वैसे ही हम लोग लेंगे -π/2 से π/2। -π/2 याद रखिए, π/2 को ही 90 डिग्री कहते हैं, π/2 को ही हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। तो -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन का मान प्लस में 0 से प्लस अनंत तक बढ़ता है। एंगल जब प्लस में, थीटा जब प्लस में, तो उसके लिए वैल्यू भी x प्लस में, माना कि एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वैल्यू x से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो प्लस थीटा के लिए +x, और ठीक उसी तरह से अपोजिट माइनस थीटा के लिए -x।
जब एंगल माइनस थीटा लेंगे तो वैल्यू भी माइनस एक्स लेंगे। आइए इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो आप जानते होंगे कि जैसे पाई बाई 2 के लिए, जैसे इधर जाने पर वैल्यू 0 से प्लस अनंत तक, इधर आने पर वैल्यू 0 से उसी तरह से माइनस अनंत तक, और प्लस अनंत हो या माइनस अनंत हो डिफाइंड नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इस एंगल पर जब एंगल 0 से पाई बाई 2 में हम लास्ट छोर पे पहुंच जाएं, जब एंगल पाई बाई 2 हो उस समय हमको जो वैल्यू मिल रहा है वो अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी कहाँ कोई जानता है कि इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है। तो हम लोग कहेंगे कि tan थीटा का ये जो हम लोग डोमेन ले रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, इसमें सबसे लास्ट वाला दोनों तरफ किनारा प्लस में पाई बाई 2 और माइनस में माइनस पाई बाई 2 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो एंगल पूरा तो हम लेंगे, किनारे वाला जगह जो है वो छोड़ के, किनारे वाले कोणों का जो किनारे वाले कोणों के जो बिंदु हैं उनको छोड़कर, मतलब हम यहाँ एंगल लेंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बीच के सारे कोण लेंगे, लेकिन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं लेंगे। ओपन इंटरवल याद तो होगा ना आपको। इस इंटरवल का मतलब ये हुआ कि यहाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच के सारे एंगल होंगे, बस पाई बाई 2 नहीं होगा, माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा। रही बात वैल्यू, वैल्यू तो क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच ये भी ओपन इंटरवल होगा। तो ये ब्रांच डोमेन जब हम ये लेंगे तो इस पर यह इन्वर्टिबल होगा और इसका इन्वर्स फंक्शन, लेकिन इन्वर्टिबल होने से पहले आपको जो मैंने यहाँ बताया कि प्लस वाले कोणों के लिए प्लस वाला वैल्यू, माइनस वाले कोणों के लिए माइनस वाला वैल्यू, और आपको ये भी बताया जा चुका है कि 0 का रेडियन 0 ही होगा, 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म पाई बाई 6 होगा, 45 डिग्री का रेडियन फॉर्म पाई बाई 4 होगा, 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म पाई बाई 3 होगा, 90 डिग्री का रेडियन फॉर्म पाई बाई 4 होगा। तो वही मैंने कोण लिखा है कि कोण है 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 2 को ही 90 डिग्री मैंने लिखा। तो tan का मान 0 के लिए 0 है, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री के लिए 1/√3 है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री के लिए 1 है, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री के लिए √3 है। तो जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि प्लस वाले कोण के लिए प्लस वाला वैल्यू, माइनस वाले कोण के लिए माइनस वाला वैल्यू, उसी तरह से जो कोण यदि माइनस में लेंगे कि माइनस पाई बाई 6 तो वैल्यू भी -1/√3 है, कोण लेंगे माइनस पाई बाई 4 तो वैल्यू भी -1, कोण लेंगे माइनस पाई बाई 3, यहाँ है पाई बाई 3 जिसके लिए वैल्यू है √3, लेकिन जब एंगल में माइनस लगेगा तो वैल्यू में भी माइनस लगेगा। ये हुआ हम लोग का, ये आप लोग पहले से जानते होंगे, बस मैंने रिवाइंड करवा दिया। अब tan थीटा का इन्वर्स फंक्शन, तो वही आप लोग जानते हो कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स उसका उल्टा काम करता है। tan थीटा लेकर x देता है तो tan इन्वर्स x लेकर के थीटा देगा, tan इन्वर्स x लेकर के थीटा देगा। हाँ, ये एंगल लेकर नंबर दे रहा था, अब ये नंबर लेकर के एंगल देगा, अब ये नंबर लेकर के एंगल देगा। हाँ, अब ये डोमेन कहलाएगा और ये रेंज कहलाएगा। याद तो होगा आपको, डोमेन को लोग हिंदी में प्रांत कहते हैं और रेंज को हिंदी में परास या परिसर कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा इन्वर्स फंक्शन के बारे में। इन्वर्स फंक्शन जो है, यह इन्वर्स का नंबर tan इन्वर्स x बराबर थीटा। अच्छा, यहीं पर जो अभी अभी मैंने बताया उसी की बात में ज़रा आगे करने वाला हूँ, है ना। कैमरा का इधर ज़रा ध्यान लाइएगा। सबसे पहली बात, हाँ ऊपर से मैं लिखूँगा, सबसे पहली बात यहाँ आपको दिख रहा है कि tan थीटा लेकर x देगा, माइनस थीटा लेकर के -x देगा, और tan का इन्वर्स x लेकर के थीटा देगा, -x लेकर के माइनस थीटा देगा। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ tan इन्वर्स x लेकर के थीटा देगा और tan इन्वर्स -x लेकर के माइनस थीटा देगा। ये कोई नई बात तो हुई नहीं, है ना। अब पूरी तरह से इधर कैमरा का एकदम फोकस कर दीजिएगा, है ना, जूम करके। ये तो कोई नई बात हुई नहीं। साइन थीटा में भी तो एग्जैक्ट यही मैंने बताया था, तो बिल्कुल सही बात। ये जो बात है 4 साइन में ABCD करके 4 मैंने बात बताया, वो चारों आपको tan और कोसेक में हूबहू मैं रिपीट करूँगा। हाँ, यहाँ जो मैंने बताया उसी को मैं लेकर चल रहा हूँ।
आप खुद जानते हो कि यहाँ tan इनवर्स किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। tan इनवर्स x मतलब वो एंगल जिसके लिए tan का मान x है। अगर वो थीटा एंगल है तो थीटा उसका वैल्यू हुआ। अच्छा ये ले लीजिए tan इनवर्स 1/√3 मतलब वो एंगल जिसके लिए tan का मान 1/√3 है। तो tan का मान 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, जिसे रेडियन में हम लोग बोलते हैं π/6। tan इनवर्स 1/√3 हुआ π/6। तो फिर tan इनवर्स -1/√3 हुआ -π/6। और उसी तरह से tan इनवर्स 1 है π/4। tan इनवर्स 1 है π/4। तो tan इनवर्स -1 है -π/4 है ना। tan इनवर्स 1 है π/4 तो tan इनवर्स -1 है -π/4। tan इनवर्स √3 है π/3। tan इनवर्स √3 मतलब वह एंगल जिसके लिए tan का मान √3 है 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं। π/3 ऐसे समझिए, पाई हो गया 180 डिग्री बटा में 3 से भाग देंगे 60 डिग्री तो π/3 हुआ 60 डिग्री। तो tan इनवर्स √3 है π/3 तो tan इनवर्स -√3 हुआ -π/3। इसका मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि माइनस वाला आपको याद नहीं करना है भाई, प्लस वाला खाली याद रहे। माइनस वाला तो वही माइनस लगा लीजिएगा आप। अच्छा tan इनवर्स 0√3 1 हाँ tan इनवर्स 0 बराबर 0 होता है। तो अब 0 में माइनस नहीं लगा सकते, माइनस लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने पहली बताई। यहीं पर दूसरी बात, जिस समय मैं बोल रहा हूँ कि tan इनवर्स -x बराबर -θ, उसी वक्त थीटा है tan इनवर्स x तो tan इनवर्स x। तो फॉर्मूला मिल गया ना हमें कि tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला साइन में भी तो मिला था, साइन में भी ये फॉर्मूला एग्जैक्ट इसी फॉर्म में मिला था। साइन इनवर्स में भी माइनस रहने पर माइनस बाहर निकल जाता है। tan इनवर्स -x है तो माइनस बाहर निकल कर बस tan इनवर्स x। tan इनवर्स -y है तो tan इनवर्स y। tan इनवर्स -z है तो tan इनवर्स z। tan इनवर्स -w है तो tan इनवर्स w। इस तरह से हुआ, ये माइनस बाहर निकाल लेगा। ये छोड़िए ना, ये इस तरह से नहीं आएगा आपको क्वेश्चन में, जो आएगा बनाने के दौरान वो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स -2, तो वहाँ समझना होगा कि ऊपर हमने पढ़ा कि माइनस बाहर निकल जाता है इन्वर्स में से, तो tan इनवर्स 2। या लिखा मिलेगा tan इनवर्स -1/7, तो माइनस बाहर निकला tan इनवर्स 1/7। इस प्रकार से ये हुआ हम लोग का। तो tan इनवर्स की ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी, बड़ा इम्पोर्टेंट है दोनों प्रॉपर्टी। आइए मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूँ। देखिए एक बात तो तय हो गई कि भाई tan का इन्वर्टिबल और sin का इन्वर्टिबल ये दोनों तभी मिलेगा जबकि एंगल -90 डिग्री से +90 डिग्री के दायरे में हो। जब वो इस दायरे में नहीं होगी तब न sin का इन्वर्स होगा, न tan का होगा और न ही कोसेक का होगा। तो अगर कहीं ऐसा आपको मिले tan इनवर्स tan थीटा, तो इसका मतलब थीटा के साथ tan और उसका उल्टा दोनों ना काम कर रहा है। tan का सीधा भी काम किया और उल्टा भी काम किया। यानी tan कोण लेकर कोई नंबर देगा, ये अंदर वाला tan ये एंगल लेकर कोई नंबर देगा, तो फिर tan इनवर्स उस नंबर को लेकर के वो यही कोण दे देगा। बस शर्त यही है कि कोण अपने दायरे में हो। कोण तो यही देगा, मगर ये शर्त ये है कि कोण अपने दायरे में हो। कहने का मतलब कि एंगल -90 डिग्री से +90 डिग्री के अंदर होना चाहिए। 90 डिग्री और -90 डिग्री ना, -90 से 90 के बीच होना चाहिए। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल तो बहुत सारा दे देंगे, एग्जाम्पल की सोचना नहीं है। प्रूफ इसका
ये tan अंदर वाला लेते हैं, tan थीटा, कोई ना कोई वैल्यू तो होना ही है, माना कि इसका वैल्यू x है। अब आप जानते हैं कि tan थीटा लेकर x दे रहा है तो tan इनवर्स x लेकर के थीटा देगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि tan का इनवर्स ये x लेकर के थीटा देगा। नहीं, ये tan सीधा ना थीटा लेकर x दिया, tan का इनवर्स x लेकर के थीटा देगा। ठीक, हाँ, इस बात को हम लोग tan इनवर्स और फिर x की जगह x है tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा लिख दिए, प्रूव हो गया। कुछ लोग इस बात को ऐसे कहते हैं कि भाई tan इधर है ना, इधर से उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। हाँ, सही बात है, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, हाँ, इन्वर्स को फिर दूसरी तरफ ले जाएगा तो सिंपल हो जाएगा थीटा। तो फिर थीटा बराबर tan इन्वर्स x की जगह tan थीटा। बात तो वही है, बस थोड़ी सी घुमा के कही गई है, जो बात सीधी थी थोड़ी सी उल्टा करके कही गई है। तो ये ऊपर वाला साबित हो गया। आइए मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। जैसे tan इनवर्स tan π/6 है, तो एंगल दायरे के अंदर है। फॉर्मूला ये कह रहा है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होगा, मतलब जो एंगल है वही होगा, बस शर्त इतना है कि वो -π/2 से +π/2 के बीच हो, तो शर्त पूरी हो रही है। अब कोई कहे कि नहीं कैसे हुआ, प्रूफ करके दिखाओ, तो भाई प्रूफ देख लो। tan इनवर्स, इसको इस तरह से मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सोचो आप, tan π/6 यानी tan 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/√3, tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, प्रूफ हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, tan इनवर्स tan π/4, यहाँ भी एंगल दायरे के अंदर है, -π/2 से π/2, एंगल जब दायरे के अंदर रहेगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। तो फिर tan इनवर्स आपस में खत्म, सिर्फ π/4 ही आंसर होगा। क्यों होगा, प्रूफ, tan इनवर्स tan π/4 है, तो tan π/4 मतलब tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मतलब वह कोण जिसके लिए tan का मान 1 है, तो वो तो 45 डिग्री हुआ, π/4, ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स 1 बराबर π/4। और इसी तरह से हम लोग और भी कर सकते हैं। तो ये C हुआ। और सबसे लास्ट वाला अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ क्या है कि एंगल पर पहले tan ने काम किया है और फिर उसके बाद इन्वर्स ने काम किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ एंगल है और एंगल पर पहले tan ने काम किया है फिर इन्वर्स ने काम किया है। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर हो, नंबर पर पहले tan इन्वर्स काम करे और तब tan काम करे, वही करते हैं। लास्ट D वाला मैं ले रहा हूँ, इसका tan का लास्ट वाला थियोरी। अभी मैं आपको बस इन्वर्स फंक्शन का वैल्यू लिखना सिखा रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, है ना। मैंने अभी आपको सिखाया tan इनवर्स tan इनवर्स x बराबर x, हाँ x अपने दायरे में होना चाहिए। तो tan का मान जो है -∞ से +∞ के बीच कुछ भी होता है, मतलब tan इनवर्स x में x की जगह पर -∞ से +∞ की कोई संख्या हो सकती है, तो कोई दायरा ही नहीं हुआ, सारी की सारी संख्या यहाँ होगी। एग्जाम्पल, या चलिए पहले प्रूफ ही कर देते हैं, अंदर वाला लेंगे tan इनवर्स x और कहेंगे कि कोई भी इन्वर्स हो उसका वैल्यू कोई ना कोई एंगल होता है, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा। फिर tan इनवर्स उधर से इधर आया, किसी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इन्वर्स होता है, और इन्वर्स को दूसरी तरफ भेजेंगे तो सिंपल बन जाता है। तो tan इनवर्स उधर से इधर जाएगा, x बराबर tan थीटा। वैसे ही मान लो cos इनवर्स x बराबर थीटा है, तो x बराबर cos थीटा। मान लो sec इनवर्स x बराबर थीटा है, तो sec इनवर्स उधर जाएगा, x बराबर sec थीटा। और उसी तरह से सिंपल यदि हुआ, मान लो cos थीटा बराबर x है, cos उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x। ये तो प्रोसेस है। आइए अब इसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ दिया जाएगा, x tan और ये थीटा की जगह थीटा वाला मान जो आपने माना है,
थीटा आपने माना है tan इनवर्स x को, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख देते हैं। और ये प्रूफ हो गया कि tan इनवर्स x बराबर x होता है। ये बात मैंने आपको tan की कर दी, साइन का हो गया, tan का हो गया। अब इस ग्रुप में सबसे लास्ट में बचा है कोसेक का। बिल्कुल, अब हम लोग कोसेक थीटा का इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। भाई दायरा तो वही होगा, पहला ग्रुप ना हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला ग्रुप साइन टैन कोसेक, तीनों में ब्रांच डोमेन का दायरा हमको -π/2 से π/2 ही लेना होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से π/2 के एंगल के लिए वैल्यू हमको प्लस में मिलता है, लेकिन वैल्यू क्या मिलता है, तो वैल्यू हमको 1 से प्लस अनंत तक मिलता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस वाले एंगल के लिए वैल्यू माइनस मिलता है, क्या मिलता है, 0 से माइनस अनंत। तो जैसे tan में π/2 और -π/2 पर वैल्यू हमको अनंत और माइनस अनंत मिला था, तो कहे कि भाई इस एंगल पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अनंत ना मालूम संख्या है, अनंत हमें मालूम ही नहीं है क्या होता है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, जिसको हम इमेजिन ही नहीं करते, हम लोग उसको जानते ही नहीं हैं। तो जब नहीं जानते हैं तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब, डिफाइंड मतलब मालूम पता, अनडिफाइंड नहीं मालूम नहीं पता। तो मतलब कोसेक जो है इस जगह पर काम नहीं कर रहा है, हाँ बाकी सब जगह काम कर रहा है। तो कोसेक थीटा बराबर x में कोई कहेगा कि हाँ ब्रांच डोमेन क्या लीजिएगा, तो कहिएगा तो आप सारा एंगल कहिएगा, मगर आप कहिएगा कि इसमें घटाव 0, ये टोटल एंगल में से बीच वाला एंगल छोड़कर। आपने देखा साइन में मैंने टोटल एंगल लिया था, टैन में टोटल में से किनारे वाला मैंने छोड़ा था एंगल, और कोसेक में मैं बीच वाला छोड़ रहा हूँ। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और उसके लिए वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, तो वैल्यू मिल रहा है हमको, देखिए ये -1 है, सॉरी यहाँ अनंत से 1 है और यहाँ माइनस अनंत से -1 है। तो वैल्यू हमको -अनंत से -1, माइनस अनंत से -1 और 1 से अनंत भी मिल रहा है। अगर नंबर लाइन पर हम लोग इस वैल्यू को समझना चाहें तो -अनंत से प्लस अनंत की सब संख्याएं हैं, बस -1 से 1 के बीच वाला छोड़कर, -1 से 1 के बीच वाली संख्याओं को छोड़कर इधर का सब और इधर का सब मिल रहा है यहाँ वैल्यू में। तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, टोटल को R बोलते हैं, -अनंत से प्लस अनंत के पूरे सेट को R बोलते हैं, R घटाव -1 ये हमारा डोमेन है और ये रेंज है ना, रेंज को ही मैंने 2 तरीके से लिखा है। अच्छा, इसके वैल्यू पर ज़रा मैं बात कर लूँ, या रुकिए इन्वर्स में लिख लूँ। तो जब कोसेक थीटा लेकर x देगा तो इसका इन्वर्स फंक्शन कोसेक इन्वर्स x लेकर के थीटा देगा, और ठीक उसी तरह से ये वैल्यू इसका x वाला -अनंत से -1, -अनंत की तरफ ओपन इंटरवल और -1 की तरफ क्लोज इंटरवल, मतलब -अनंत से 1 के बीच की सारी संख्याएं होंगी। क्लोज इंटरवल कहता है। अब इसका इन्वर्स फंक्शन हम लोग देखते हैं, जब कोसेक थीटा देकर के x देगा, थीटा लेकर x देगा, तो कोसेक इन्वर्स x लेकर के थीटा देगा। हाँ, ये पहले एंगल लेकर नंबर दे रहा था, अब ये नंबर लेकर एंगल देगा। नंबर क्या लेगा, -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है R -1 का ओपन इंटरवल। ठीक ऊपर वाली बात को ही मैंने नीचे लिखा है, और एंगल इसका -π/2 से π/2 पूरा में से ठीक बीच वाला एंगल 0 छोड़ के, ये हुआ इसका दायरा। कोसेक का इन्वर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन का ब्रांच है वो इस तरह से टुकड़ा करेंगे हम लोग, और इन्वर्स फंक्शन में डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। अब इसकी 4 प्रॉपर्टी, जैसे साइन और टैन की मैंने बताई, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मैं करने वाला हूँ। जैसे साइन में था कि प्लस वाला नंबर के लिए प्लस वाला एंगल, माइनस वाले नंबर के लिए माइनस वाला एंगल, ठीक उसी तरह से +x के लिए प्लस थीटा और -x के लिए माइनस थीटा। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया, है ना, कि कोसेक इन्वर्स
x के लिए थीटा देगा तो कोसेक इनवर्स माइनस x के लिए माइनस थीटा देगा। अब ये x थीटा वाला भी कुछ लोगों को नहीं याद रहता है, सो आप लोग की सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, कि कोसेक का मान 0 के लिए प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, π/6 के लिए ध्यान दीजिए कोसेक साइन का उल्टा है तो साइन का जो भी मान रहता होगा उसको उल्टा करके लिखेंगे। साइन का मान 30 डिग्री पर 1/2 होता है तो कोसेक का मान 1/2 का उल्टा 2। साइन का मान 40 डिग्री पर 40 डिग्री यानी π/4 पर 1/√2 होता है तो उसका उल्टा √2। और उसी तरह से π/3 के लिए 2/√3 और उसी तरह से π/2 के लिए 1 ही होगा। तो कोसेक इनवर्स की हम लोग बात कर रहे थे कि ये प्लस वाला नंबर के लिए प्लस वाला एंगल देता है और माइनस वाले नंबर के लिए भी ठीक इसी तरह से माइनस वाला एंगल देगा। तो कोसेक इनवर्स 2 के लिए कोसेक अभी ओरिजिनल फॉर्म में ना ऐसा है कि ये थीटा लेकर के और वैल्यू देता है, लेकिन कोसेक इनवर्स उल्टा ना काम करेगा, ये नंबर लेकर के एंगल देगा। तो कोसेक इनवर्स 2 लेकर के π/6 देगा, तो इसका ठीक उल्टा कोसेक इनवर्स -2 लेकर के -π/6 देगा। कोसेक इनवर्स √2 लेकर के π/4 देगा, √2 लेकर के π/4 देगा। तो यही कोसेक इनवर्स है, माइनस में यही एंगल लेगा। कोसेक इनवर्स -√2 लेकर के -π/4 देगा। फिर कोसेक इनवर्स 2/√3 लेकर के π/3 देगा, कोसेक इनवर्स 2/√3 लेकर के। तो यही कोसेक इनवर्स -2/√3 लेकर के -π/3 देगा। और ठीक इसी तरह से कोसेक इनवर्स 1 लेकर के π/2 देता है तो कोसेक इनवर्स -1 लेकर के -π/2 देगा। इस प्रकार से कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो। ये मैंने सिर्फ पहला ग्रुप बताया, पहला ग्रुप में साइन टैन कोसेक का इनवर्स। अब हम लोग दूसरा ग्रुप पढ़ने वाले हैं जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 3rd वीडियो। थैंक यू ऑल। पढ़ें अच्छे से, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें, पूरा पढ़ें और दूसरों तक भी इसका लाभ पहुंचाएं।